सुप्रभात। तो आजकल 1-2 दिन के लिए मैं सुबह के वीट शॉट्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता है माइग्रेन की वज़ह से मुझे लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है और मैं आजकल दूध जलेबी ले रही हूँ रोज़। थोड़ा-सा कंफर्टेबल लगेगा तो मैं सुबह वाले क्लिप्स भी ऐड कर दिया करूँगी। वैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी, सब कुछ रूटीन डेली की तरह करके आज मैं बालकनी में चाय पी रही थी। सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो आज मैंने थोड़ा-सा बालकनी में वॉक कर लिया, चाय पी ली। बस ये जो छोटा-छोटा टाइम होता है ना लाइफ में, ये बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बट आप भी कभी करके देखिएगा। 10 मिनट अपने लिए अलग से निकाल लीजिएगा। कोई भी काम आप जो रूटीन में करते हैं ना, उसको थोड़ा-सा हट के करिएगा, तो आपको भी लगेगा कि मतलब हाँ, ठीक है, आज कुछ नया किया हमने, कुछ अलग हो गया लाइफ में। बस इसी सब चीज़ से बहुत खुशी मिल जाती है। ये जो सुबह का टाइम होता है ना, इसके बाद पूरा दिन किसी न किसी काम में ही बीतता है हमारा, हम चैन से बैठ भी नहीं पाते हैं। तो आपको भी पता है कि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। इसके बाद मैं बेटे को उठा लेती हूँ, बस फिर उसके स्कूल जाने तक उसमें लगी रहती हूँ, फिर कोई और काम, फिर कोई और काम, ऐसे ही करते-करते बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप अपने लिए कहीं भी 10 मिनट चुरा लीजिए, बस अपने ही पूरे दिन में से अपने लिए 10 मिनट चुरा लीजिए। उसके बाद आज आप व्लॉग में बने रहिएगा। मैंने आज बहुत अच्छी सी एक रेसिपी देखी थी थेचा की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कोई आम थेचा नहीं, आज हम आंवला और हल्दी से बनाएँगे। मैं एक पेज को बहुत टाइम से फ़ॉलो करती हूँ, मेघनाज़ फूड मैजिक करके है, उनका रेसिपी सही में बहुत सिंपल और अच्छे होते हैं। मैं काफ़ी टाइम से उनको फ़ॉलो कर रही हूँ, तो उन्हीं के आईडी पे मैंने अभी देखा था ये थेचा की रेसिपी। तो मुझे लगा चलिए बना के देखते हैं, और जब बना ही रही थी तो मुझे लगा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो मैं नीचे आ गई थी, बाकी सारे काम ख़त्म हो गए थे, बेटे को नाश्ता करा दिया था, सब कुछ होने के बाद ही मैं दोबारा की अपनी दूसरी चाय रख रही थी। मैं और मम्मा पीते हैं चाय, तो मैं वही चाय अभी रख रही थी, बस वहीं का फुटेज आप देख रहे हो, और बीच-बीच में मम्मा से बात भी कर रही हूँ। तो आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट मैं आपसे कुछ नहीं कह रही थी, मैं मम्मा से बीच में कुछ बात कर रही थी। तो वही फुटेज मैंने ली हैं, और अभी चाय बना के फिर से आराम से बैठ के चाय पिएँगे। जब तक नमिश स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, उस टाइम पर बाकी सब काम कर चुकी होती हूँ मैं, उसको नाश्ता करा दिया होता है, योगा करा दिया होता है, उसको नारियल पानी पिला दिया था, सब कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे पापा नहलाते हैं मेरे बेटे को, तो जब तक वो स्कूल जाने के लिए नहा रहा होता है, उसे तैयार करते मैं तैयार करती हूँ, बट नहलाते पापा हैं, तो जब वो नहा रहा होता है तब मैं बैठ के आराम से अपनी दूसरी चाय पी लेती हूँ, तब तक 5-7 मिनट जो भी मिलते हैं उसमें मैं जल्दी से अपनी दूसरी चाय पी लेती हूँ। तो अब आप क्लिप में देखेंगे, बस वही मैं चाय पी रही थी, इसके बाद वो आ जाएगा, फिर मैं उसमें लग जाऊँगी। बट ये जो 4-5 मिनट मिल जाते हैं ना रिलैक्स करने के, ये बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आके हस्बैंड का टिफ़िन पैक करो, फिर वॉक पे जाओ, ऐसे करते-करते फिर पूरा दिन बिज़ी निकल जाता है, फिर कोई टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी आप देख रहे हैं मैं वॉक पे जाने से पहले ऊपर के कमरे सब सँभाल के जा रही थी। जब तक आप बेड ठीक करना लो ना, तब तक आपको ऐसा ही लगते रहता है कि आपने घर नहीं सँभाला अभी तक। जैसे ही आप बेड-वेड सब साफ़ कर दोगे ना, ठीक करके लगा दोगे, तो आपको लगेगा हाँ, अब आपने घर के सब काम फिनिश कर लिए हैं। और सफाई के लिए आपको पता ही है, हाउस हेल्प है हमारे यहाँ, जब वो नहीं आती हैं बस तभी करनी होती है। और फिर मैं निकल गई थी अपनी वॉक पे। बस ये वॉक कर रही थी। हाँ, थोड़ी-सी सड़कें आपको गंदी दिखेंगी हमारे यहाँ की, क्योंकि है उस तरफ की, बट इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा-थोड़ा कहीं पर है, कहीं-कहीं बहुत अच्छा है। और आज मैं थोड़ा-सा व्यू भी दिखा रही थी आपको, ये थोड़ा-सा खेत-खेत जैसे हैं उस तरफ ना, तो बड़ी ठंडी-सी हवा आती है सुबह-सुबह। इतने बजे भी जाती हूँ मैं, 9:30 बजे भी, तो भी अच्छा ही लगता है उधर जाकर। और ये थे आज के स्टेप काउंट, 5000 स्टेप्स मैंने अपने पूरे कर लिए थे सुबह ही। उसके बाद चलिए अब हम ठेचा बनाते हैं। तो मेरे पास आंवला थे, आपको पता ही है मैंने थोड़े दिन पहले कांजी बनाई थी, लेकिन वो इतने सारे आंवला मंगाए थे ब्लिंकिट से, तो वो ख़राब हो रहे थे। तो ये रेसिपी मेरे फीड में आ गई, बहुत अच्छा हुआ, तो मैंने वो देख लिया, तो मेरे पास हल्दी और आंवला दोनों पड़े थे। तो हम आज उसी का ठेचा बनाएँगे। ठेचा एक महाराष्ट्रियन डिश होती है। तो वैसे जो नॉर्मल ठेचा बनता है वो हरा धनिया, मिर्च और मूँगफली से बनता है, लेकिन हम इसमें हल्दी और आंवला का भी यूज़ कर रहे हैं। जब मैंने बाद में टेस्ट करके देखा था तो काफ़ी खट्टा-खट्टा सा बना था, तो अगर आपको खट्टा फ्लेवर पसंद हो आप तभी बनाइएगा। तो ऐसे आंवला और हल्दी को छोटा-छोटा काट लेना है, फिर घी डालना है, सॉरी तेल डालना है। और तेल आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आप मूँगफली का तेल यूज़ करते हैं तो मूँगफली का तेल यूज़ करिए, अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो सरसों का तेल यूज़ करिए, आप जो भी तेल यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है, उसके बाद सरसों के तेल में जीरा और हींग तड़कानी है। तो पहले मैं जीरा डाल दूँगी,
मैंने थोड़ा-सा अपने हिसाब से अंदाज़े से डाल दिया था। वो रेसिपी में मैंने एक्चुअल क्वांटिटीज़ नहीं पढ़ी हैं। मैं जो भी रेसिपी देखती हूँ ना, वो फिर मैं अपने हिसाब से मोल्ड करके कुछ-कुछ बना लेती हूँ। तो फिर ये डाल देंगे और इसके बाद मैं थोड़ा-सा गैस तेज़ कर दिया था जीरा चटकाने के लिए, क्योंकि तेल गरम नहीं हो रहा था और मैं आपको दिखा रही थी। इसके बाद मैंने हींग डाली है, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ा-सा हींग मैंने अंदाज़े से डाल दिया है। फिर जब हींग की थोड़ी-सी खुशबू आने लगी मुझे, तो उसके बाद आपने जो आँवला और हल्दी डाली थी, हल्दी काटी है, उसको इसमें डाल देंगे। और हाँ, साथ में ना लहसुन भी डालना है। मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, बट मैंने फिर बाद में ऐड कर दिया था जब मुझे याद आया। तो यही मैं आंवला और हल्दी डाल रही हूँ और अब हम तब तक पकाएंगे जब तक आंवला गल नहीं जाता। तब तक आप इसको ढककर पकाते रहिएगा जब तक आंवला गल ना जाए। मैं अच्छे से इसको हिला रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा-सा नीचे से लग ना जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो अच्छे से पक जाएगा। तो आपको इसको ऐसा करने के बाद ढक देना है। लेकिन मैं आपको दिखा भी दूँगी कि कढ़ाई में कैसा लग रहा है। लेकिन यहीं पर मैं लहसुन ऐड करना भूल गई थी। फिर लहसुन मैंने बाद में डाल दी हैं 4-5 कली। आप जितना पसंद करते हो अपने फ्लेवर के हिसाब से डालिएगा। ये मैंने डाल दिया था और इसमें नमक और डालना है, वो मैं आपको दिखाऊँगी। बस नमक ऐड कर देंगे और उसके बाद ढक के रख देंगे आप इसको। जब तक आंवला नहीं गले तब तक आपने इसको ऐसे ही पकाना है। तो बस ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। मैं थोड़ा-सा चला दूँगी नमक को और उसके बाद मैंने उसको ढक के रख दिया था। तब तक हम और चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हरी मिर्च लेनी है हमको और हमें लेनी है मूँगफली। तो ये बीच-बीच में मैं देखते जा रही थी कि एक तो जले नहीं और आंवला थोड़ा गल रहा है कि नहीं गल रहा है। जब मेरा आंवला थोड़ा गल गया था, तब उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड करी है और मैंने ऐड किया है मूँगफली। मूँगफली ऐड करने के बाद अब इसको चला देंगे और फिर वापस से थोड़ी देर ढक के रख देंगे। जब ये दोनों चीज़ें भी आपको लगे कि थोड़ा अच्छे से भुन गई हैं, तब आपको इसमें जो हरा धनिया मैंने काट के रखा है, ऐसे हरा धनिया डाल देना है। अभी तो मैं ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर से पकने दूँगी। फिर उसके बाद देखूँगी पका है या नहीं, और फिर बाद में हरा धनिया हमें ऐड करना है। और सच में बहुत अच्छा फ्लेवर था, खट्टा-खट्टा बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो आप देखिए, इसके बाद मैंने ये हरा धनिया भी डाल दिया है। जब मैंने दोबारा खोल के देखा, यहाँ पर आंवला भी अच्छे से गल गया था और हरा धनिया डाल के आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3-4 मिनट ही पकाइएगा, धनिया बहुत जल्दी गल जाएगा उसमें। आपको दिख ही जाएगा कि हाँ, इतना बन गया है। बस इसके बाद आपको गैस का हीट टर्न ऑफ करना है। और ठेचा को हमेशा थोड़ा कूट के दरदरा पीसते हैं। तो अगर तो आपके पास ये हो, सिलबट्टा हो, तो आप उस पे कर लीजिएगा। अगर जिसमें चाय में लेते हैं मूसल और ओखली, अगर आपके पास वो हो तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, केवल मिक्सर ग्राइंडर ही है, तो आप चर्न मेथड से करिएगा कि आप पल्स मेथड से करिएगा। थोड़ा चलाया फिर बंद किया, थोड़ा चलाया फिर बंद किया। लेकिन जो स्वाद हाथ से कूटे हुई चीज़ में आता है, वो किसी से नहीं आता। कुछ ना हो तो बेलन से लेकर इसी में कूट लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने ढक के रख दिया था। अब आप इसको छोड़ दीजिए, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी आपको उसको कूटना है। तो अभी मैंने गैस बंद नहीं करी है, क्योंकि मेरा धनिया थोड़ा-सा मैं पका रही थी। मैं आपको दिखाऊँगी एडजस्ट करके। मैं कैमरा एडजस्ट कर रही थी कि आपको दिखता रहे। थोड़ा-सा दूर है, मैं स्लैब के पास नहीं ला पा रही थी कैमरा को, इसलिए। उसके बाद मैं थोड़ा तो गोलू से भी मिलवा रही थी। आपको बहुत दिन हो गए हैं, आपको गोलू नहीं दिखाया था मैंने, तो यहाँ सोया पड़ा है मज़े से। तो मैंने कहा आपको थोड़ा दिखाऊं। इसको थोड़ा परेशान कर लिया नींद में। मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको थोड़ा परेशान करने में। बिल्कुल हिला नहीं, मगर इतनी गहरी नींद में सो रहा था, बिल्कुल हिला नहीं। फिर मैंने प्यार करके उसको छोड़ दिया। फिर मैं नहा धो के यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। और मैं आपको दिखाने लगी थी कि वो जो मॉइस्चराइज़र्स मैंने मंगाए थे, जो यहाँ से आए हैं फॉक्सटेल के, उसमें सेल में जो आए थे। तो हमने कल ड्यूई वाला यूज़ किया था, सुपर ग्लो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था। आज एक और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र था, तो मैं वो आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। अभी मैं क्लोज़अप में आपको स्किन भी दिखाऊंगी, अच्छी ही लग रही थी। बट हाँ, कुछ भी नया यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे स्क्रीन में ब्रेकआउट्स आते हैं, तो वो तो धीरे-धीरे आ ही रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको पढ़ के बता रही थी कौन-सा वाला यूज़ करना, मुझे समझ नहीं आ रहा था, दोनों सेम ही लग रहे थे। फिर मैंने देखा ये वाला था, जो मुझे आपको दिखाना था। तो ये आज हम यूज़ करेंगे। और अभी मैं यूज़ करने के बाद एक तो इसको काफ़ी देर पंप किया मैंने, तब तो वो थोड़ा निकल पाया। क्योंकि न्यू है ना, तो पहले वो आ ही नहीं रहा था हाथ में। फिर जब ये आया है, तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी और स्किन में आपको पास से धूप में भी दिखाऊंगी। मैं धूप में इसलिए दिखाती हूँ, क्योंकि जो नेचुरल लाइट में आपको स्किन दिखेगी ना, उससे बढ़िया किसी चीज़ में मैं फ़िल्टर लगा के भी आपको दिखा सकती हूँ। बट मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही चीज़ों के। मैं कोई फ़ेक भी चीज़ नहीं बताती हूँ आपको। जो मैं यूज़ करती हूँ, जो जैसा चीज़ लगता है मुझे, मैं वैसा बता रही हूँ आपको। और मैं हमेशा आपको सही-सही बताऊँगी, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है।
तो यही मैं आपको पास आके दिखा रही थी कि आप धूप में देखेंगे तो स्किन काफ़ी सही साफ़ लग रही थी। उसके बाद मैं वही प्लम का जो मैंने मंगाया था क्रीम वो यूज़ कर रही थी। और आप पूछ रहे होंगे क्रीम क्यों यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, पता नहीं क्यों। यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर भी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। अब मैं आपको दिखा रही थी, देखिए स्किन ऐसी लग रही है। उसके बाद मैं रोज़ की तरह वही सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। सेम मेथड से जितना अमाउंट मुझे लेना है उतना मैं रोज़ जो लेती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा सेटल कर रही थी क्रीम को। कहते हैं एक क्रीम को स्किन में एब्जॉर्ब होने का टाइम देना चाहिए, बट इतना टाइम आपको भी पता है मेरे पास नहीं हो पाता है। किसी के पास फ़िलहाल मुझे लगता है नहीं हो पाता है टाइम, जिनके पास बच्चे हैं वो सब बिज़ी ही रहते हैं। तो बस अब सनस्क्रीन लगा लेंगे। उसके बाद क्योंकि आज सुबह रोज़ 2-3 दिन से मैं दूध जलेबी खा रही हूँ, तो सुबह ही मुँह झूठा हो जाता है, तो इसलिए मैं आजकल पूजा नहीं कर रही हूँ। पर वापस से रूटीन अपना फिर से फ़ॉलो करेंगे। 3-4 दिन मैं दूध जलेबी खा लूँ तो वो माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। उसके बाद मैं ये देख रही थी, यहाँ होंठ के पास मेरे पिंपल हो गया है। जब भी मैं कुछ नया यूज़ करती हूँ ना तो ब्रेकआउट्स आते ही आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। बट इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से मैं कोई परेशान नहीं होती। अपना सेम लिप बाम मैंने लगाया है। और मैं आपको भी हमेशा यही बोलूँगी कि लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होने का, सब ठीक है लाइफ में। जितना आप अच्छा सोचेंगी उतना ही अच्छा होता जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ों पे रोएँगी तो हर चीज़ ख़राब होते चले जाती है। तो चलिए सूर्य देवता को जल्दी से प्रणाम कर लेते हैं। मैं व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री महाकाल।